सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुरली मेनन। मैं एक टीचर हूँ। आज मैं इस विषय पे बात करने जा रहा हूँ, वो है डेंगू फीवर। क्योंकि आजकल भारत के विविध दिशा में डेंगू फीवर के चर्चा हो रही है और बहुत सारे लोग इससे पीड़ित भी होते हैं। मैं खुद, मेरा सकुटुंब गया साल में अप्रैल 2016 में इस बीमारी से पीड़ित हुए थे। तो मैं अपनी अनुभव आप सबको बताना चाहता हूँ। तो कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे इससे बाहर निकले, ये चीजों में मैं आपसे आज बात करूंगा। ये कहावत है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मैं ज्यादा उसी को ऊपर फोकस करना चाहता हूं। अगर आपके इलाके में, परिसर में किसी को डेंगू फीवर हुआ हो तो आपको भी तो सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि कल आप भी इससे पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए इससे कैसे लड़ना है, आप में अपनी प्रतिरोध शक्ति का वृद्धि कैसे करनी है, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मैं खुद इस बीमार से निकल के बाहर आया हूं। तो आप ध्यान से सुन लीजिएगा, मैंने क्या क्या करा, मैंने कैसे करा। मैं दिल्ली निवासी हूँ। तो मैं मेरे अपनी माँ से मिलने के लिए केरला गया था। केरला में एक जिला है पालक्काड। तो मेरे विलेज का नाम है तिरुवल्लियार। इसके बगल में एक शहर है, उसका नाम है नम्मारा। तो मैं अप्रैल 2016 में गया था। बहुत गर्मी थी। तो मैंने स्नान कर लिए। सुबह के कुछ 10 बज गया होगा। तो क्या हुआ, अचानक मुझे फीवर चढ़ गया। सिर पे असाधारण दर्द होने लगा और मेरे दोनों आंख के पीछे में बहुत दर्द होने लगा। तो मुझे आशंका हुई, क्योंकि 4 दिन पहले ही मेरी बेटी और मेरी पत्नी इससे बाहर निकला है। तो मुझे पता है इसका इलाज कैसे करना है। मैंने तुरंत एक कमरे पकड़ लिया घर के अंदर, केरला में, अपने घर में। तो मेरी मम्मी बहुत उम्र की है। तो मैं मम्मी से मैंने कह दिया, मुझे थोड़ा सा पत्थर वाला नमक, आप देख लीजिएगा, पत्थर वाला नमक ये है। पत्थर वाला नमक देखिएगा, ये पत्थर वाला नमक है। पत्थर वाला नमक और हल्का सा गर्म पानी एक केटल में दे दीजिएगा। तो मैंने क्या करा, जो पत्थर वाला नमक है, छोटा सा पत्थर लेना है आपको। इस नमक का अपनी जीभ में रखना है। फिर एक गलने के बाद, गलने में 2-3 मिनट लग जाते हैं। अगर आपको लगा नमक का मात्रा ज्यादा हो तो बाकी पत्थर रह गया, उसको आप फेंक सकते हैं। उसके बाद आप जो हल्का गर्म पानी जो है ना, उसका 1 गिलास पानी आराम से बैठकर
जिसे चाय को चूस चूस के पीते हैं वैसे पीना है। तो चाय को पी लीजिए, तो आपका पानी को पी लीजिए, चाय जैसे पी लीजिए। उसके बाद फिर 1 घंटे तक आपको ना कुछ पीना है ना कुछ खाना है। किसी किसी को आदत होगी सुबह उठते ही चाय पीने की, किसी किसी को लैट्रिन जाने के लिए कभी कभी सिगरेट लग जाता है, बीड़ी लग जाता है। और स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुरुषों की बात कर रहा हूं। स्त्रियों को तो अपने अपने में बिजी रहते हैं। तो ये मैं जो बात कर रहा हूं सबके लिए है, महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए भी है, सबके लिए लागू है, बच्चों के लिए भी लागू है। तो आपने गर्म पानी पी लिए, पीने के बाद 20 मिनट हो गया तो आप दांत घस लीजिएगा। ब्रश करने के बाद फिर आपको जो भी करना है, लैट्रिन जाना, जो भी करना आप कर लीजिएगा। लेकिन 1 घंटे के बाद ही आप अपनी सुबह अपने ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। या आपको चाय पीने की आदत हो तो आप तुलसी का काढ़ा बना लीजिए, तुलसी का चाय पी लीजिए। मैंने खुद वही करा। तो तुलसी का चाय कैसे बनाया जाए, बहुत इजी है। 3-4 तुलसी का पत्ता ले लीजिएगा, पानी को उबाल लीजिए और ये तुलसी का पत्ता को साफ करके पानी में डाल दीजिएगा। उसके बाद काली मिर्च पता है, पेपर, उसका पाउडर थोड़ा सा हल्का सा उसमें डालें और छोटा सा टुकड़ा अच्छी बढ़िया गुड़ को भी डाल दीजिएगा। तो अगर 1 कप जो पानी है उबालने के बाद आधा या पौना हो जाए तो उसको उतार के रखें और पानी थोड़ा सा गर्म पानी थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो उसको पी लीजिएगा। इसको कहा जाता है आपके लिए तुलसी का चाय। तो तुलसी का जो महत्व है उसका तो आप विवरण तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी थोड़ा कुछ मैं बता देता हूँ। वो एंटी बैक्टीरियल है और वो अपने अपने में खुद वो एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है। तीसरी, वो जर्म्स और फंगस जैसे चीजें हमारे शरीर में होते हैं उसको खत्म कर लेते हैं। तो आप जरूर तुलसी का चाय पी लीजिएगा। अगर आपको डेंगू फीवर ना हुआ लेकिन मैंने जो बताया, जो लक्षण, फीवर होना, असाधारण, सिर में बहुत दर्द होना, आंख के नीचे दर्द होना, अगर ये आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो ये मैंने जो बताया पानी पीने का तरीका और ये तुलसी का काढ़ा चाय पीना शुरू कर लीजिए, उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और ये डेंगू फीवर जो हुआ उन्हीं के लिए भी है और जिसको न हो जाए, मतलब आपको लक्षण लगता है कि ये सब मैंने बताया तो भी आप ये दोनों शुरू कर लीजिएगा। फिर बहुत जरूरी बात और मुझे कहना चाह रहा हूं, 3 चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको लगा आपके एरिया में, आपके बिल्डिंग में, आपके जो ग्राम है, जो विलेज है या सिटी हो, आप जहां भी रह रहे हो उसके आसपास में किसी को डेंगू फीवर हुआ हो तो आपको ये 3 चीजों की याद रखनी है पूरे विलेज के लोग निवासियों को। एक, हाइजीन, बहुत साफ रखना है अपने घर, अपना बेड, अपने कपड़े, खाने का तरीका, ये सब बहुत साफ रखना है। दूसरा, सैनिटेशन, मतलब आपके बाथरूम, टॉयलेट, जो किचन का जो वॉश बेसिन होता है, इसको सब एकदम साफ रखना है। तीसरा है न्यूट्रिशन, आपका पोषण को भी थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो ये तीनों चीजों में ध्यान देंगे तो जो ऑलरेडी जो पीड़ित है डेंगू फीवर से उनके लिए भी लाभ होगा
और आपके लिए भी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या करा तो मैं बता रहा हूं, मैंने यही 2 चीज करा। 4 दिन मुझे इससे लड़ना पड़ा, डेंगू फीवर से। 4 दिन मुझे ना पता चला रात कब गुजरे, दिन कब गुजरे। और बहुत चक्कर आता है, और आपके ब्रेन के अंदर है ना, जैसा लगे कि फिल्म आप दिख रहे हैं ना, जैसे मूवी देखते हैं वैसा आपको दिखाई देगा ब्रेन के अंदर। क्योंकि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, उसी को अटैक करते हैं ये जो वायरस, जो डेंगू वायरस जो है उसी को अटैक करता है। जब उसको ऊपर हमला होता है तो जो सेल जो है, तो उस टाइम में आपका जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर बढ़ा देगा। इसका मतलब आपको लगेगा आपको फीवर ज्यादा है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वायरस है उसको खत्म करने के लिए, तो उससे लड़ रहा है आपका बॉडी। शरीर में जो वायरस को बहुत लड़ते हैं तब फीवर लगता है, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो उससे डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि जो फीवर है आपका मित्र है, आपको साथ दे रहे, क्योंकि आपको वायरस को लड़ने के लिए। तो आपको इसको संभालना है। और खाने में क्या करो, खाने में आप कंची पी लीजिएगा। कंची का पानी बोलते हैं पोरिज, क्योंकि वो जल्दी हजाम हो जाता है, तो पीना बहुत सही होगा। फिर संतरा मिलता होगा, संतरा बहुत बढ़िया चीज़ है, ऑरेंज, इसमें विटामिन सी ज़्यादा होते हैं। और पपाया, जो बोलते पपाया का जो है उसका जूस पी लीजिएगा। और वेजिटेबल में कुकुम्बर होता है, जैसा हरा सब्जी है उसका जूस पी लीजिए, क्योंकि जब ये बीमारी होता है, डेंगू का फीवर होता है या होने के लक्षण होते हैं, तो आपका जो जीभ है, टंग, उसमें कोई स्वादिष्ट नहीं होगा, आपको कोई रुचि नहीं होगी, क्योंकि वहां का जो बड्स है ना, टेस्ट बड्स कहा जाता है, तो वो सब निर्जीव हो जाता है। क्योंकि आपके जो कैपिलरीज है ना, रक्त वाहिनी कहता है ना, वो सब बर्स्ट हो जाता है, तो आपका टेस्ट बड्स जो है वो काम चलता ही नहीं, तो आप कोई खाना खा ही नहीं पाएगा। तो कोशिश करिए आप जूस पीने के लिए, सब्जी का जूस बना के पी ले, हरा सब्जी का जूस पी ले, क्योंकि वो आपको बॉडी को अल्कलीन बना देगा और प्रतिरोध शक्ति भी बढ़ा देंगे। और जूस में तो आपको बता दिया, ऑरेंज जूस पी लीजिए, पपाया जूस पी ले। और दूसरा सबसे बढ़िया चीज़ है नारियल का पानी, क्योंकि नारियल के पानी में जो गुण है वो आपका जो वाइट ब्लड सेल्स में जो प्लेटलेट है और जो एंटीबॉडीज होता है ना, जो प्रोटीन, तो इसको बहुत मदद करता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो डेंगू फीवर वायरस जो है आपका सेल्स को पूरा तोड़ डालता है। जब वायरस सेल्स को तोड़ता है तो उसमें से द्रव निकलता है, पूरा आपके अंदर का द्रव निकलता है। उस द्रव जब बाहर निकलता है तो आपका शक्ति कम हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आपका प्रोटीन लो हो जाता है। दूसरी बात, आपके एल्बुमिन डाउन हो जाता है। तीसरा, आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। फिर ये जो द्रव है आपका लंग्स जो होता है ना, श्वासकोश, वहां पे भरने के चांसेस होते हैं। आपका आमाशय में भी निकल जाते हैं। तो ये सारे चीजें होते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अनुभव करा है। डरने वाली कोई बात नहीं, आप इससे लड़ सकते हैं। इसका प्रतिरोधक शक्ति इस सारे चीजों में है। तो 4 दिन आपको आराम करना है। ये मैंने जो बताया ये चीजें कर लीजिएगा तो आप इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिर जब फीवर कम हो जाता है ना, तब आपका शरीर में है ना लाल लाल रैश दिखाई देगा। इसका मतलब है फीवर कम हो गया। और रेड रैश जो है वो यह है, आपका जो रक्त वाहिनी है ना, वो टूटने के बाद जो उससे ब्लड निकलता है वो उसका रैश है। सो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। जब आप ये सारे चीजें कर रहे हैं तो आपका प्रतिरोध शक्ति बढ़ जाएगा। तो मेरा एक विनती है, जब आप हल्का गर्म पानी पूरा दिन पीते रहना है ना बीच बीच में, तो 4 बार तो कम से कम आप जो पत्थर है ना
सींध नमक भी चलेगा, जो हिमालयन नमक बोलते हैं ना, पत्थर वाला, वो भी चलेगा। मैंने अभी दिखाया था, वो भी चलेगा। उसको जीभ में रखिए, फिर पानी पी लीजिए। चार बार कर लीजिएगा दिन में, ठीक है? तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आपका मनोबल बढ़ के आप बाहर निकल आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन के बाद आप ठीक हो गए, नहीं। 4 दिन के बाद 1-1.5 महीने के लिए आपका बॉडी आपको बहुत कमजोर फील होगा। इसलिए जब बीमारी ठीक हो जाता है तो कंजी वगैरह जो सेमी फूड होता है ना, उससे स्लोली आप बढ़िया का अपना जो नॉर्मल खाना खाने को कोशिश करिए। फिर आपका ब्लड लेवल बढ़ जाएगा, एनर्जी आने लगेगा। लेकिन 1 महीना तो कम से कम लगेगा ही लगेगा, ठीक है जी। मुझे भी 1-1.5 महीना लग गया। तो कभी कभी आपको लगेगा ठीक होने के बावजूद कि आपका छाती में दर्द हो रहा है, तो आप घर वाले डर जाएंगे, चलो अस्पताल चले। नहीं, कोई बात नहीं, आपके लंग्स में द्रव भरा हुआ था ना, ये सब चीज़ों से हो रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सुनामी से बाहर निकल रहे हो 4 दिन का, तो डरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फेसबुक में हमारा एक पेज है, तो मैं उसका फाउंडर हूँ, वर्ल्ड वाटर थेरेपी डे। फेसबुक में टाइप करिएगा वर्ल्ड वाटर थेरेपी डे, उसमें हम सारे चीज़ों का इलाज का दिया हुआ है। तो आपको अगर कुछ सवाल होगा तो वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। तो आप लड़िए अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए लड़िएगा, क्योंकि आपके डॉक्टर, अस्पताल, जितने भी हमारे एमपी है, मिनिस्टर है, एमएलए है, ग्राम सेवक है, ये सारे सब कुछ आपके लिए नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने में एम्पावर करना है, तो एम्पावरमेंट इज इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ कि अपने आप को एम्पावर करिए, तो आप अपने दोस्तों को शक्ति बढ़ा सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को बता पाएंगे आप। तो आप से मेरा सिर्फ 4 विनती है। एक, इस वीडियो को लाइक करिए। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करिए। तीसरा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नंबर 4, आप फेसबुक में हमारे वर्ल्ड वाटर थेरेपी डे जो पेज है उसको लाइक करिए। तो हमारा वर्ल्ड वाटर थेरेपी डे का जो एडवाइजर है मिस्टर अमित गोयल हैं, वो गुजरात में रहते हैं, वो हमारा एडवाइजर है। और हमारा ग्लोबल एडवाइजर है मिस्टर मानस प्रतीम गोहेन, वो टाइम्स ऑफ इंडिया का सीनियर स्टाफ है। और हमारे चीफ कैंपेनर है मिस्टर गगन अरोरा। और दूसरा एडवोकेट अंशुल शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है। और मिस्टर प्रदीप कुमार है। बहुत सारे लोग, आप फेसबुक में आपको दिखाई देगा। और दूसरे जितने भी राज्य है, कंट्रीज है, वहाँ पे भी 1-2 लोग हमारे इस मिशन में काम करते हैं। तो आप भी जुड़िएगा। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।